अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो मौलाना वाला जो महाज है वो अभी तक ठंडा नहीं हो रहा और अब तो मौलाना पे बाकायदा FIR कट गई है। और अब जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाएगी उस पर भी बात करते हैं। दूसरी तरफ मौलाना ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के जो हालात हैं उसके अंदर कोई सालसी करा सके, किसी मुआहदे तक बात पहुंच जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब कश्मीर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी वहाँ जाके कुछ कोशिशें शुरू की हैं, जिसके नतीजे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। उस पर भी बात करते हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ऐलान किया है कि 5 अगस्त को वो एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उनकी गुफ्तगू से ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे जो बातचीत चल रही थी वो भी कोई बहुत मुस्बत अंदाज में आगे नहीं बढ़ी है। तो इसके बाद अब मंजरनामा PTI के एहतजाज और सियासत के हवाले से क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। और लास्टली जिक्र करेंगे कि फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने जो गुफ्तगू मंसूब की थी जेल के असीरों से, उस हवाले से एक दफ़ा फिर उनकी तरफ से तरदीदी बयान जारी किया गया है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। PTI की जानिब से अगरचे ये बात तो हो रही थी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी कहा कि जी 5 अगस्त को जो है वो एहतजाज किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर जो अपनी पार्टी है उसका एक इजलास मुनक़िद किया और एक काफ़ी तवील इजलास था जो 5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें बहुत से जो शुरका थे मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने ऑनलाइन भी शिरकत की। तो 5 घंटे के इजलास में जो भी सजेशंस आई उनके ऊपर गौर फिक्र किया गया, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने एक मीडिया ब्रीफिंग में ऐलान किया कि जो 5 अगस्त की तारीख आ रही है जब इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे कैद में, तो उस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी और ये एक भरपूर एहतजाज होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अदालतें जा के देख लिया है, हमने हुकूमत से मुज़ाकरात करके कोशिश की कि मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इन दोनों चीज़ों से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि हम एहतजाज कर सकें, तो अब हमें एहतजाज करना ही होगा और अब हम एहतजाज से रुकेंगे नहीं। ये भी उन्होंने बात की, यानी उन्होंने ये बेसिकली एक आप कह लें कि दे दिया है इंडिया कि भाई अगर दोबारा बातचीत करके फिर मुज़ाकरात को बीच में ला के कोई एहतजाज मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो हम इसके ऊपर जो है वो रजामंद नहीं होंगे। और उनका कहना था कि एहतजाज होगा और भरपूर होगा और ये एहतजाज जो है वो पिछले एहतजाजों से मुख्तलिफ नज़र आएगा। ये बैरिस्टर गौहर का क्लेम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उनकी तरफ से भी एहतजाज का ऐलान था। तो अब 5 अगस्त की जो डेट है वो इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से हो गई है कि PTI को अब हर सूरत बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त प्रेशर, जैसे हम पहले ही बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि KP गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, PTI की क़यादत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ एहतजाज वगैरह का प्लान एक देना ही पड़ेगा। अब जो PTI की गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है वो ये है कि PTI एक रोज़ा एहतजाज जो है वो शायद प्लान कर रही है और उनका कोई लंबे अरसे का एहतजाज जो है वो शायद नहीं होगा। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा ने जो स्ट्रीट मूवमेंट की उन्होंने उसमें ये जिक्र किया था कि एक दिन के एहतजाज से कुछ नहीं होगा, अब हमें एक हतमी लाहेमल देना होगा और वो उस वक्त तक होना चाहिए कि जब तक इमरान खान की रिहाई ना हो। तो इस वक्त जो सोशल मीडिया का कारकुन है और जो अलीमा खान है वो एक पेज पर हैं और उनका ये मानना है कि एहतजाज जो है वो अब एक भरपूर अंदाज का होना चाहिए। यानी जैसे अब आप कश्मीर में देख रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा उन लोगों ने धरना दिया है और वो अपनी बात से हिले नहीं है। इस वजह से अल्टीमेटली हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं आगे भी चलकर और अभी भी किसी हद तक उनसे बातचीत पर मजबूर हो जाएगी। तो क्या PTI की क़यादत इस अंदाज का एहतजाज करा सकती है, कर सकती है? मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता सीन। लेकिन बहरहाल अगर वो इसमें कुछ हद तक भी आगे बढ़कर कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं जिससे कोई प्रेशर बन सके, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को निकाल सकें, तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है एक अनरेस्ट तो होता है कि भाई लोग बाहर निकले हुए हैं। अब सवाल ये है कि वो प्लान क्या होगा, इसके ऊपर उनका ये कहना है कि अभी हम फर्दर मीटिंग्स करेंगे और तय किया जाएगा, रैलियाँ निकालनी है, जलसे करने हैं, सेमिनार्स करने हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बस ये डिसाइड कर लिया है कि साल में 2 मरतबा हम एहतजाज अनाउंस करेंगे, एक 8 फरवरी वाले दिन और दूसरा
5 अगस्त वाले दिन, और इन 2 दिनों में एक टोकन सा एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा कि 8 फरवरी को इसलिए हमारा मैंडेट लूट लिया, 5 अगस्त को इसलिए कि हमारा लीडर कैद कर लिया, और उसके बाद अपनी उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसके बाद 6-6 महीने जो हैं वो सुकून से उनके गुजर जाते हैं। तो यही पैटर्न जो है इस पूरे साल में हमें नज़र आया। बल्कि 8 फरवरी का एहतजाज तो काफ़ी ठुस किस्म का था, और उसके बाद अब ये 5 अगस्त का जो एहतजाज है, देखते हैं कि उसमें इनकी हिकमत अमली क्या होती है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी को भी अगर अपना जो एक ताल्लुक बना था उनका कारकुनों से, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर किसी ना किसी हद तक पूरा आना है, या उनको कोई इंगेज करना है अपने साथ, अपने ऊपर होने वाली तनकीद को किसी हद तक रोकना है, तो इसलिए उन्हें इस चीज़ के ऊपर जो है वो फैसला करना पड़ेगा कि अब अगर कोई एहतजाज की कॉल आती है पार्टी की तरफ से, तो उसमें भरपूर अंदाज से जो है वो क्या अपना काम कर सकेंगे। तो ये जो है वो इस तरफ से चीज़ें हैं। बातचीत की जो कोशिशें थी बज़ाहिर वो लग रहा है कि बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हुई, और ऑनवर्ड्स ये लग रहा है कि शायद अभी कोई फर्दर उसमें कॉन्टीन्यूटी भी नहीं है। इसी वजह से पीटीआई जो है वो एहतजाज की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ जो एनडीसी भी कोशिश कर रही थी मुज़ाकरात की, उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि जनाब हमें कुछ ज़ाहिर है कि है मैंडेट मिला हुआ, कुछ हलकों से हमें सपोर्ट हासिल है, लेकिन हम चाहते हैं कि जी इसके ऊपर जो है वो अडयाला से भी हमें सपोर्ट मिले, कोट लखपत से भी मिले, और फिर हम आगे मामलात को बढ़ाएं। लेकिन वो भी कोई ज़्यादा इसके ऊपर कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। कोट लखपत से जो उनकी मुलाकातें हुई उसके मुताबिक वो तो बड़े बाहर पॉजिटिव आए। उन्होंने कहा कि जी वो सब तो हमारे साथ हैं, और वो पीटीआई की आदत से बहुत नाराज़ हैं, और वो समझते हैं कि फील्ड मार्शल साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, और साथ में ये कि उन्हें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें थी जो फवाद चौधरी साहब ने कोट की। लेकिन आज कोट लखपत जेल से जो असीर हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब हों, महमूद रशीद साहब हों, इनकी तरफ से जो अपने वकील के थ्रू पैगाम आया है, उन्होंने इन बातों से लातालुकी इख्तियार की, और उन्होंने डिसऑन किया, और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, और हमें एतमाद है उनके ऊपर, और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस अंदाज से फवाद चौधरी ने चीज़ों को पोर्ट्रे किया, उन्होंने इस पे कहा कि हमने इस तरीके से बातें नहीं की हैं। तो मैंने आपको याद होगा जब उस वक्त व्लॉग भी किया था, तो मैंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि फवाद चौधरी जितने पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, एक दफ़ा पहले भी वो मिल के आए थे तो वो इतने ही पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बाद जो कोट लखपत की तरफ से रिएक्शन आया था वो कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं था। और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि उनकी तरफ से जो इन बातों की तरदीद आई है, तो उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं कोई सक्सेसफुल हो सकेंगे अपनी इन एफर्ट्स में। और दूसरी बात ये कि जो मैंडेट है, जब दोनों साइड्स का आपको भरपूर तरीके से हासिल ही ना हो, तो फिर बातचीत कराना जो है वो आपकी अगर सिंसियर एफर्ट हो भी तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो अब वाज़े नज़र आ रहा है कि इस वक्त किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट जो है वो पीटीआई के साथ बहुत पॉजिटिव लिहाज से आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ शायद कुछ आगे जाके पॉजिटिव इंगेजमेंट बढ़ जाए। उसकी वजह यह कि जी कश्मीर एक्शन कमेटी को मौलाना फजल रहमान साहब ने कल रिक्वेस्ट की कि जनाब आप कुछ दिन के लिए अपना एहतजाज जो है वो मुलतवी कर दें, और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए मसले का कोई हल निकालें। आप लॉन्ग मार्च की जो अनाउंसमेंट थी उनकी 15 तारीख की, उसको ख़ास तौर पे मौलाना ने कहा कि आप आगे बढ़ा दें और मुलतवी कर दें, मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च ना करें। उसके बाद बिलावल भी वहाँ पहुँचे हैं, और कुछ जो है वो उनकी तरफ से भी कोशिश जारी है। मेरा ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो अनाउंस्ड इलेक्शन है वो अपने वक्त पर हों, और इसलिए वो चाहते हैं कि इस धरने वाले मामले से जान छूट जाए। कल भी खासी बड़ी तादाद जो थी वो धरने में मौजूद थी लोगों की, और पे दर पे क्रैकडाउन्स और आपस में जो अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई ज़्यादा हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि धरने वाले डर गए या उठ गए या चले गए, तो वो स्टिल वहाँ मौजूद हैं। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें से देखते हैं कि अपना वे आउट निकालने की कैसे कोशिश करती है। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि एक्शन कमेटी ने जो है वो एक हफ्ते के लिए लॉन्ग मार्च जो है उसको मुलतवी कर दिया, और उन्होंने कहा है कि 22 मार्च तक की हम हुकूमत को मोहलत दे रहे हैं। अगर इस दौरान मामलात पेशरफ्त होती है, मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं, तो फिर लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त तक कोई मायदा तय नहीं पाता, तो फिर हम लॉन्ग मार्च की 22 तारीख को दोबारा कॉल दे देंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि लेकिन मीनवाइल धरना हमारा जारी रहेगा। ज़ाहिर है धरना वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि धरना उनका वो पावर पॉइंट है
جس کی وجہ سے وہ مسلسل یہ ایک آپ کہہ لیں کہ دباؤ بڑھا رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ وہ ان کے اوپر مذاکرات سے راضی ہو. تو اب دیکھتے ہیں جی اس طرف سے کیا سچویشن آتی ہے. لیکن بڑی عجیب صورتحال ہے کیونکہ 27 جولائی کو الیکشن ہونا ہے کشمیر میں, اور اب تو بالکل ہی بہت کم ٹائم رہ گیا, 2 ہفتے کا وقت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی آپ کو الیکشن کی گہما گہمی تو دور, مطلب ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ماحول جو ہے وہ آزاد کشمیر میں نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ہے وہاں کی ابھی سچویشن ہے. تیسری طرف جو ہم بات کرنے والے ہیں جناب, جیسے میں نے ذکر کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, تو جی مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ایک FIR باقاعدہ طور پر کٹ گئی ہے گجرانوالہ میں, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوج کی جو ٹاپ قیادت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی چوٹ پہنچائی ہے, یعنی تنقید اس انداز سے کی ہے, تضحیک آمیز انداز سے. اور دوسرا جو شہداء ہیں ان کی انہوں نے تضحیق کی ہے, تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا. اب مولانا پہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولانا کو بھی اسی طرح گرفتار کیا جائے گا جیسے عام لوگوں کو کیا جاتا ہے. لیکن خیر یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ مولانا پہ مقدمہ بہرحال ہو گیا ہے. اب مولانا سے جو ہے وہ معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. PMLN کے لوگ بھی سامنے آئے ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہے. دیکھیے جو مولانا کی یہ شہداء والی بات تھی یہ واقعی ایک غیر مناسب بات تھی, یہ انداز ٹھیک نہیں تھا. لیکن جو باقی مولانا نے 1-2 باتیں کی ہیں بالکل اس کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے, اسے اگری بھی کیا جا سکتا ہے, اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو مولانا میرا خیال ہے کہ بہت زیرک سیاستدان ہے, کوئی راستہ نکال لیں گے اور اپنے آپ کو اس جنگل سے نکال لیں گے مقدمے والے. لیکن ابھی بھی یہ سمجھنا باقی ہے کہ اس کے پیچھے اسرار و رموز کیا ہیں. مولانا کا پیدر پہ سخت بیانات دینا اور پھر پوری پارٹی کا اس کے اوپر ڈٹ جانا. آج بھی جو ان کے اسٹیٹمنٹس تھے وہ یہ تھے کہ ہم پوری طرح ایز پارٹی مولانا کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کا دفاع کرتے ہیں. اور مولانا نے جو اس کے علاوہ مفتی محمود کانفرنس میں خطاب کیا ہے وہ بھی انہوں نے مطلب بڑی اسٹریٹ اوے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے گھر کی لانڈی ہے جس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے, ایوان نہیں اب میدان کی حیثیت ہے. اسی لیے ایوان میں ہماری 5 نہیں 10 نہیں جتنی بھی نشستیں ہوں اس کی پرواہ کیے بغیر جعلی پارلیمنٹ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. تو مولانا کا جو ٹون ہے وہ آپ کو اسی طرح اگریسو نظر آ رہا ہے, اور اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے مسلسل جو ہے وہ باتوں کو اجاگر کر رہے ہیں. تو یہ گیم کافی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.